फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। जैसे आजकल का समय जो है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करने का समय आ गया है। आप जोड़ घटाना गुणा भाग तो सब कोई कर लेता है, लेकिन आप पुराने बेसिक अगर रूल से आप करेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर तो लेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और जो ट्रिक से करते हैं वो जल्दी आगे निकल जाते हैं। तो आज की ज़रूरत है, आज समय का मांग है कि हमें भी फास्ट ट्रिक्स सीखना चाहिए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 6-7 ऐसी ट्रिक्स जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। सीखना बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं, तो आप सीखिए ज़रूर और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ट्रिक है 5 से भाग करने का। जैसे कोई भी संख्या हमारी दी गई है 1 2 3 4, अगर इसमें मान लीजिए 5 से हमें भाग करना है, 5 से भाग करना है तो आप इस तरह से भाग करेंगे 5 भागे 1 2 3 4 और इसको डिवाइड करते हुए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर संख्या आएगी, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। करने तो सबको आता है, लेकिन हमें करना इस तरह से नहीं है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, अगर 5 से किसी संख्या में आपको भाग देना है तो आप भाग ना दे करके इसी संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से आप गुणा कर दीजिए। जब आप 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 8 6 4 और 2। गुणा करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक अंक छोड़कर यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है और आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं, इस तरह भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी संख्या को आप 2 बार जोड़ दीजिए। इसी संख्या को अगर 2 बार आप जोड़ेंगे तब भी आपको आंसर यही मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना होगा, एक अंक छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। देखिए, यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगा फिर भी, और यहाँ पर एक अंक पे आपको दशमलव लगा देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप करेंगे, कभी भी आप ये वाला मेथड नहीं अपनाएंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। 5 से भाग देने के लिए आप 2 से गुणा कर दीजिए और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है, ट्रिक नंबर 2 में है हमें किसी भी संख्या में 25 से अगर भाग देना है, अगर किसी संख्या में आपको 25 से भाग देना है तो आपको 25 से भाग इस तरह से नहीं देना है। ये हमें रूल नहीं अपनाना है। इस तरह से तो आप कर ही लेंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये रूल नहीं अपनाना है। आपको क्या करना है, इसी संख्या में आपको 4 से गुणा कर देना है। 4 से गुणा कर देना है। अब आप 4 से इसको गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 तिया 12 और एक हासिल 13, 4 दूना 8, एक हासिल 9 और 4 एकम 4। ये आपकी संख्या आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए 2 संख्या है तो यहाँ पर हमें 2 अंक पे दशमलव लगा देना होगा पीछे से। जैसे हमने 5 से गुणा किया था, 5 से भाग वाले में हम लोगों ने गुणा किया 2 से, और उसमें 5 क्या थी, सिंगल डिजिट थी 5, तो 5 सिंगल डिजिट थी तो हम लोग एक डिजिट के बाद एक डिजिट छोड़ करके दशमलव लगाए हुए थे। यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है तो हम यहाँ पर 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको इस तरह से भाग नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से उसमें गुणा कर देना होगा। कोई भी अगर संख्या आएगी 25 से उसमें भाग देना है और 25 से भाग देना है तो आप भाग ना दे करके आप 4 से गुणा कर दीजिए और 2 अंक पे आपको दशमलव लगा देना है। ये हमारा ट्रिक नंबर 2। अब हमारा देखिए ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 3 हमारा होगा 125 से भाग करने के लिए। अगर आपको कोई भी इस तरह से संख्या दी गई है, उसमें आपको 125 से भाग करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है इसी को, यहाँ पर 125 से हमने इसमें भाग दिया है 2 5 5 5, ये हमारी संख्या है, इसमें हमने इस तरह से भाग दिया तो है। इस तरह से भी भाग आप दे सकते हैं, आप कर लेंगे, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी कैसे करना है, इसको करने में आपको टाइम लगेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको कैसे करना है, 125 है इसमें और इसमें भाग देना है, तो आपको 125 से इस तरह से भाग नहीं देना। आप इस तरह से भाग नहीं देंगे। इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें 8 से आप गुणा कर देंगे। 8 से जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करके देखिए कितना आता है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 8 पंजे 40 और 4 44 और 8 दूना 16, 16 4 20। इस तरह से इतना आ रहा है। और आप क्या करेंगे, अब इसमें
तीन यहाँ पर डिजिट है तो 3 डिजिट पे इधर भी आपको दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 3 डिजिट पे यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.44। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे भाग। अगर 125 से भाग करना है तो भाग ना करके आप 8 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या होगा, आपका टाइमिंग बच जाएगी। अगर आप इसको अपने हैबिट में ले लेंगे तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर हमें 5 से भाग करना है तो 2 से गुणा करना होगा, 1 अंक पे दशमलव लगाना है। अगर हमें 5 से भाग करना है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 1 डिजिट पे दशमलव लगाएंगे, 1 डिजिट पे दशमलव लगाएंगे। अगर हमें 25 से करना है तब आप 4 से गुणा करेंगे और 2 डिजिट पे दशमलव लगाएंगे। अगर आपको 125 से करना है, 25 से भाग देना है तो 8 से गुणा करके आप 3 डिजिट पे दशमलव लगाएंगे। इस तरह से आप करेंगे। ये तीनों ट्रिक आप अगर सीख गए तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब ये सब नहीं करना है आपको, इन सब को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और आप पीछे रह जाते हैं और लोगों की अपेक्षा। तो नेक्स्ट हमारा ट्रिक होगा अगला, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे आसान तरीका, कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग आप निकाल लेंगे। आपको क्या करना होता है, अगर इसका वर्ग करना है तो 12 × 12 आपको करना होगा। फिर आप यहाँ पर इस तरह से इसको करेंगे, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना। आपको क्या करना है, देखिए जैसे इसको हमें निकालना है, 12 का वर्ग निकालना है तो आप इसका वर्ग कर लीजिए, 4 हो जाएगा। और 1 का जो वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन आपको लिखना है 2 डिजिट में, सॉरी इसको 2 डिजिट में लिखना है। इस तरह से कोई भी संख्या होगी आपको 2 डिजिट में, जैसे ये 4 आया तो इसको भी आप 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 डिजिट में जब आप लिख लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। 2 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, मतलब कि यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 × 2 × 2 इस तरह से करना है। 1 × 2 × 2 इन तीनों का आपस में गुणा करना है। क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4। अब 4 आएगा तो यहाँ पर आपको 4 जोड़ देना है। इसको भी आपको 2 डिजिट में लिखना है। देखिए इस तरह से 1 अंक यहाँ पर छोड़ करके, जब आप यहाँ पर 1 अंक छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और यहाँ पर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 0 तो 0 ही रहेगा, मतलब कि इतना हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं। मान लीजिए 125 का करना है आपको, सॉरी यहाँ पर 25 का करना है तो आपको क्या करना होगा, 25 का स्क्वायर निकालना है तो आ जाएगा 5 × 5 = 25 और उसके बाद देखिए 2 दूना 4, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लीजिए 2 दूना 4। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 2 × 10 और 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 अंक छोड़ करके यहाँ पर 20 लिख देना है इस तरह से और इसको जोड़ लेना है। अब ये देखिए 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 और 2 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसको हमने जोड़ा है तो हमें इतना मिला 625, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 625। इस तरह से आप किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, इसी तरह से आप वर्गमूल निकालिए, ना कि 50 का बेस लेकर के सीख लें, 100 का बेस लेकर के सीख लें। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें बस उतनी ही संख्याओं का निकाल पाते हैं जितना कि हम सीखे रहते हैं कि 50 का बेस है। अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। अगर ये तरीका आप सीख गए तो कोई भी संख्या होगी 1 से लेकर 100 तक या उससे ऊपर कोई भी संख्या है तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्क्वायर। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक है 11 से गुणा करने का नियम। किस तरह से हम 11 से किसी संख्या में गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 3 4 हमारी कोई संख्या है, इसे हमें 11 से गुणा करना है। अगर हमें 11 से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, फिर यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। दोनों संख्या को जो आगे पीछे हैं उनको दोनों को हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे तो आएगा 3 2 5। फिर इस वाले को इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या में आपको गुणा करना है आप इसी तरह से करेंगे। 11 से अगर गुणा, दोनों संख्या को इकाई और लास्ट वाली संख्या को रख लेंगे अपने एज इट इज उसी स्थान पर और उसके बाद जो बीच में बचेंगे उनको ऐसे इसी तरह से जोड़ते हुए चले जाएंगे। आप अगर इधर से जोड़ेंगे तो और भी आपको आसान रहेगा, क्योंकि अगर हासिल बचता है तो आप इसमें जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 3 7 आप पहले जोड़िए
अगर इसमें कोई बड़ी संख्या रहती तो यहाँ पर हासिल बचता तो आप इसमें उसको ऐड कर लेते। हमने इधर से किया तो तब भी फिर भी हो गया, जबकि यहाँ पर हासिल नहीं था इसलिए हो गया। तो चलिए इस तरह से आप अगर 11 से गुणा करना है किसी संख्या में तो आप इसी तरह से करेंगे। या फिर देखिए आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 3 4 ये हमारी संख्या है। अगर आपको 11 से गुणा करने के लिए इसमें दे दिया है तो आप इसी संख्या को 2 बार लिख दीजिए। कैसे लिखना है, ये एक संख्या छोड़ करके फिर से इसी लिखना है 4 3 2 इस तरह से लिखना है और इसको जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ लेंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा 4 3 7 3 2 5 और 2। देखिए यही आंसर हमारा फिर भी आ गया। अगर 11 से आपको गुणा करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और 11 से अगर गुणा करना है तो आप इस तरह से भी करके आंसर ला सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है कि एक डिजिट छोड़ करके वही संख्या आपको रिपीट कर देना है और फिर उसको ऐड कर देना है। तो आज की ये ट्रिक आज की ये सारी ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।